और डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंची शाहपुरा के त्रिवेणी धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं उप मुख्यमंत्री। महाराज श्री राम रचपाल दास से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी त्रिवेणी धाम पहुंची शाहपुरा, जहां मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। साथ ही महाराज श्री राम रचपाल दास से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है। बड़ी खबर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी शाहपुरा के त्रिवेणी धाम पहुंची, जहां मंदिर में पूजा अर्चना वो कर रही हैं और साथ ही उन्होंने महाराज श्री राम रचपाल दास से आशीर्वाद भी लिया है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी शाहपुरा के त्रिवेणी धाम पहुंची, जहां पूजा अर्चना मंदिर में वो कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराज श्री राम रचपाल दास से आशीर्वाद भी लिया है। और विधानसभा में सर्वदलीय बैठक कल स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और सदन की कार्यवाही सुचारू चलाने के लिए ये बैठक होगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों को स्पीकर ने बुलाया है और इससे पहले 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक हुई थी। 19 को क्योंकि राज्य का बजट पेश होने जा रहा है, तो उससे पहले सदन के सुचारू संचालन पर ये जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा होगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बुलाया है। ये मीटिंग होगी और 19 फरवरी को बजट पेश होना है और ऐसे में सदन सुचारू रूप से चले, इसे लेकर बैठक में अहम चर्चा होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, विधानसभा में कल सर्वदलीय बैठक। और अब कोटा से खबर है, जहां आरपीएससी की लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा आज है और 43 केंद्रों पर सुबह और दोपहर की 2 पारियों में ये परीक्षा हो रही है। कोटा के सभी परीक्षा केंद्रों पर कुल 11,735 परीक्षार्थियों के नामांकन है और आज हो रही परीक्षा में निगरानी के लिए 7 फ्लाइंग दलों का भी गठन हुआ है, जो तमाम परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच पड़ताल करेंगे कि परीक्षाओं का संचालन ठीक तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, किसी प्रकार की लापरवाही सामने ना आए। तो आरपीएससी की लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा आज है और सुबह और दोपहर की 2 पारियों में ये परीक्षा चल रही है। कोटा विश्वविद्यालय की पहल और स्टूडेंट्स अपने माता पिता के साथ आकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन करवा सकेंगे। विवि प्रशासन ने पिछले दिनों ये फैसला स्टूडेंट्स और माता पिता की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया। संबंधित स्टूडेंट्स को सबसे पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और ये आवेदन कार्य दिवस पर ही होंगे, ये भी जानकारी आपको दे दें। इसके बाद विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग संबंधित अभिभावक को संबंधित विषय की कॉपियां देखने के लिए 2 संबंधित डेट्स पर बुलाएगा। माता पिता के साथ नहीं आने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा और अगर कॉपियों में स्टूडेंट्स की ग्रीवियंस है तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को परिवेदना दी जा सकेगी। कोटा विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार ऐसा ये फैसला लिया गया है। कई बार बच्चों और अभिभावकों के मन में शंका रहती है कि कॉपियां ठीक से चेक नहीं हो रही हैं और इसे लेकर अब ये नई पहल, ऐसे में इस प्रोसेस को विश्वविद्यालय कोटा द्वारा शुरू किया गया है और इस प्रोसेस के शुरू होने के बाद विश्वविद्यालय कोटा प्रशासन को लेकर बच्चों की जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी। खुद अभिभावक भी बच्चों की कॉपी देखकर संतुष्ट हो सकेंगे। तो लगभग हर कॉलेज से, हर यूनिवर्सिटी से कई सारी ऐसी खबरें सामने आती हैं जहां कॉपियां ठीक तरीके से चेक नहीं हो रही हैं। इसे लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत रहती है। तो ऐसे में कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है और इस पहल के जरिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा। फिर कॉलेज संपर्क करेगा और उसके बाद जो अभिभावक हैं वो खुद जाकर अपने बच्चों की कॉपी देख सकेंगे और संतुष्ट हो सकेंगे।
और राजस्थान से महाकुंभ जा रही कार का एक्सीडेंट हो गया। फतेहपुर जिले के थरियांव के सीतापुर के पास यह हादसा हुआ। NH2 पर 2 कारों की टक्कर में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 7 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। चित्तौड़गढ़ में पंचायत राज चुनाव के अंतर्गत उपचुनाव 2025 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद के जिला प्रमुख के पद पर गब्बर सिंह अहिर ने नामांकन दाखिल किया है। भाजपा की टिकट पर अहिर अधिकृत प्रत्याशी होंगे और लंबे समय से चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह सोलंकी जो उप जिला प्रमुख से कार्यवाहक जिला प्रमुख बने थे, उन्हें पार्टी जिला प्रमुख बनाएगी। लेकिन पार्टी का निर्णय आया और गब्बर सिंह अहिर को प्रत्याशी घोषित करते हुए नामांकन दाखिल करवाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मिठूलाल जाट सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। गब्बर सिंह अहिर ने पार्टी के जिले से लेकर शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि जिला परिषद के 25 वार्डों में से करीब 21 वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। वार्ड नंबर 22 से विजेता रहे सुरेश धाकड़ को जिला प्रमुख बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में विधायक चुनने के बाद धाकड़ ने जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। हमें तो कुछ पता नहीं था। हमें तो बोला कि आज 16 तारीख की वोटिंग है, आपको एक दिन पहले आना है। ब्रेक लेके आ गए। सुबह उठे तो बोला फॉर्म भरने चलना है। ये आए तो पता लगा कि मेरा फॉर्म। आप किसी रेस में थे? नहीं, आपने रेस में तो ठीक है, सभी रहती है, पर ठीक है। आपको लगता है कि आप जिला प्रमुख बनेंगे? क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पार्टी का निर्णय होगा तो बनेंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पार्टी तो विकास और पार्टी को मजबूत करेंगे, सभी लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन चर्चाएं तो यही थी कि वर्तमान जो निवर्तमान उप जिला प्रमुख जो है, जिला प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे, उन्हें पार्टी मौका देगी। जो संगठन का फैसला हमारा, जो संगठन फैसला करती है उसमें हम तो पार्टी उसी में बंधे हुए हैं। और अब खबर बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं इस पर राज्य सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के डेलीगेशन को पंजाब भेजा गया। 2 दिन की विजिट के बाद किसानों का डेलीगेशन वापस पहुंचा और चीफ इंजीनियर की मौजूदगी में किसानों के डेलीगेशन के साथ बैठक हुई। और झुंझुनू के मिहाड़ा थाना इलाके की रामपुरा ग्राम पंचायत के गांव गोविंदासपुरा में पुलिस पहरे में दलित दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। इस दौरान 4 थानों समेत QRT टीम के 60 से अधिक जवान तैनात रहे। जानकारी के अनुसार गोविंदासपुरा गांव के मेघवाल समाज के युवक की बारात रवाना हुई और बारात रवाना होने से पहले गांव में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बिंदौरी निकाली गई थी। दरअसल 3 दिन पहले गांव के स्वर्ण जाति के कुछ युवकों ने दूल्हे और उसके परिवार को घोड़ी पर बैठकर बिंदौरी नहीं निकालने के लिए धमकाया था और इस धमकी के बाद युवक के परिजनों ने SP को इसकी शिकायत की थी। अलवर के रामगढ़ में एक 40 वर्षीय युवक की सूखे कुएं में गिरने से मौके पर मौत हो गई। मृतक किसी शादी में शामिल होने गया था और वहीं पर यह हादसा होने से उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। इसका नाम रतुआ का है, गांव इंद्रगढ़ का बास। इसका थाना कौन सा लगेगा? माले खड़ा होगा। कैसे क्या घटना होगी मुकेश के साथ? ये बारात में गए थे कल शाम को। फिर एक कुआं था, उसमें कुआं में पैर ही फंस गया। उसकी बारात में गए थे। एक भतीजा लगा, इसके पड़ोसी भतीजे की बारात। कहाँ गए थे बारात? करेरिया। करेरिया कहाँ पड़ता है? करेरिया रामगढ़ क्षेत्र में। तो ये क्या होता है? तब तोड़ दिया था, उपचार के दौरान तोड़ा है। वो तो पड़ते ही खत्म होगा। मुकेश है उसका नाम। और कल क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन होगा। कल JCC सीतापुरा में सम्मेलन होगा। राजभाषा सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल हो रही है, सुनिए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को
प्रातः 10 बजे से हॉल नंबर 2 जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र JECC सीतापुरा सांगनेर जयपुर में उत्तर 1, उत्तर 2, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष 2024-25 का दूसरा आयोजन है। इससे पहले हम लोग 4 जनवरी 2025 को मैसूरू कर्नाटका में इस वर्ष का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि 5 या 4 सम्मेलन हम लोग करते हैं हर साल। पहला मैसूरू में हुआ है। ये एक संयुक्त सम्मेलन है जो 4 क्षेत्रों को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इस कड़ी का जो आखिरी सम्मेलन है वो गुवाहाटी में होगा 5 मार्च को। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, राजस्थान के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी एवं श्रीमती दिया कुमारी जी उपस्थित रहेंगी। साथ ही कार्यक्रम में श्रीमती मंजू शर्मा संसद सदस्य लोकसभा और श्री मदन राठौड़ संसद सदस्य राज्यसभा भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में राजभाषा विभाग की सचिव के सहित बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि से वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। हिंदी के प्रयोग के आधार पर देश को क, ख और ग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और इन क्षेत्रों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और उनके राजभाषा विभाग के अधीन 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय कार्यरत हैं, जिनको हम RIOs कहते हैं, जो कि रीजनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स हैं। कल का सम्मेलन उत्तर 1, उत्तर 2,